हेलो दोस्तों, मैं बीरेंद्र सर। आज आपको एक रोचक तथ्य बताना चाहूँगा। जो टॉपिक मैं लाया हूँ बहुत कम समय के लिए है। ये टॉपिक मतलब ज़्यादा आपका वीडियो खींचेगा नहीं और बहुत अच्छा रोचक वीडियो है। आज उत्तर प्रदेश की कोई भी अगर प्रतियोगी एग्ज़ाम देते हैं तो यहाँ से एक क्वेश्चन आना श्योर है, मुझे उम्मीद है। तो चलिए लेट ना किया जाए, आज जानेंगे हम उत्तर प्रदेश की स्थापना कैसे हुई और इसके नाम कौन कौन से पड़े। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश बंगाल का हिस्सा था, जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल बना है, और उसी से कट के आपका बांग्लादेश बना 1972 में। तो वो सिस्टम था, तो वहाँ से मेरा ये उत्तर प्रदेश नाम चलता है। 1836 में, सबसे पहले 1836 में बंगाल से अलग करके उत्तर पश्चिम प्रांत के रूप में उत्तर प्रदेश का नाम पड़ा। उसी समय राजधानी आगरा बनाई गई। आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने किया था, जो यमुना नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की आगरा बनाने की राजधानी बनाने का कारण क्या था? नंबर फर्स्ट, व्यापारिक केंद्र। नंबर सेकंड, स्ट्रेटजिक लोकेशन, हम मध्य भारत का पूरा क्षेत्र देख सकते थे, कवर कर सकते थे। नंबर थर्ड पॉइंट, मालवा से हमें रक्षा। फोर्थ, राजस्थान के जो स्थानीय शासक थे, महाराजा थे, उनसे मेरी रक्षा, इसलिए वो पॉइंट बनाया गया था। तो आगे बताना चाहूँगा मैं। उसके पश्चात उत्तर पश्चिम जो प्रांत पड़ा, क्योंकि बंगाल से देखने पर इसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी यूपी की, वो उत्तर पश्चिम थी, इसलिए इसका नाम पड़ा उत्तर पश्चिम प्रांत। राइट। फिर क्या हुआ, 1858 में भारत परिषद अधिनियम आया और कुछ बदलाव हो गए। इसका सबसे बड़ा रीज़न था 1857 की क्रांति जो हुई थी हमारे भारत में। इसके पश्चात क्या हुआ कि 1858 में आगरा से राजधानी बदल के बना दिया गया इलाहाबाद। दोस्तों नोट में, इलाहाबाद नगर का नाम इलाहाबाद था, इसको दिया था अकबर ने। इलाहा मतलब ईश्वर का स्थान, राइट, इसलिए इसका नाम पड़ा इलाहाबाद। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी हाल ही में इसका नाम बदल के कर दिया है प्रयागराज। तो राजधानी आपकी प्रयागराज यानी इलाहाबाद बना दी गई 1858 में। उसके पश्चात क्या हुआ कि गतिविधि चलती गई और समय फिर आता है 1877 का, 1877। उस समय फिर इसके नाम में बदलाव किए गए। कारण था 1858 के पश्चात इस प्रांत उत्तर प्रदेश जो उत्तर पश्चिमी प्रांत था, इसको कई टुकड़ों में अलग अलग किया गया था। उस तरीके से हम बताएंगे आपको। 1877 ईस्वी में इसका फिर नाम बदला गया उत्तर पश्चिमी प्रांत कामा अवध, आगरा और अवध। उत्तर पश्चिमी प्रांत कामा आगरा और अवध। 1870 में इसका नाम, 1877 में इसका नाम रखा गया। राजधानी आपकी बना ही दी, इलाहाबाद बन गई। अब ये प्रोसेस में जारी रहा। आते आते 1902 ईस्वी में फिर इसके नाम में बदलाव हुआ। बदलाव क्या हुआ? 1902 में इसका नाम पड़ गया आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत। आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत। उसकी बाद क्या हुआ कि देखिए, क्षेत्र को बांटेंगे तो दिक्कत होगी। उसको रोकने के चक्कर में एक बड़ा इनोवेशन हुआ और आता है फिर 1921 का तिथि। 1921 में क्या हुआ कि इलाहाबाद जो उत्तर पश्चिम प्रांत जो आगरा और लखनऊ का संयुक्त प्रांत नाम था, 1902 में रखा गया था। इसकी जो कैपिटल थी वो इलाहाबाद थी, तो इलाहाबाद फिर चेंज की गई। 1921 में आपके यहाँ लखनऊ बनाया गया। लेकिन आंशिक राजधानी के रूप में कुछ कार्य यहाँ हो रहे थे और शेष कार्य वहीं हो रहे थे इलाहाबाद में। तो ये बना 1921 में। आपकी राजधानी आंशिक रूप से बनी लखनऊ, बट 1935 से ये राजधानी पूर्ण रूप से कार्य करना शुरू कर दिया। कौन? लखनऊ। लखनऊ का पुराना नाम लक्ष्मणपुर था। ये भी गोमती नदी के तट पर स्थित है, ध्यान रखेंगे।
नवाबों के शहर के नाम से भी प्रसिद्ध है। उसके पश्चात क्या हुआ कि 1937 में जब हमारे यहाँ ब्रिटिश सरकार के संरक्षण में ही जब 11 प्रेसिडेंसी में चुनाव होते हैं, उनमें से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस गवर्नमेंट अपनी सीट जीत जाती है और पंडित गोविंद बल्लभ पंत प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में चयनित होते हैं। तो इसलिए इनका नाम फिर चेंज करते हैं कि हमारे यहाँ कल्चर है, जो कल्चर में यूनिटी बनी रहे, इसलिए इसका नाम चेंज किया गया। और उत्तर प्रदेश का जो अभी नाम प्रोसेस था तो उसमें नाम फिर रख दिया गया संयुक्त प्रांत। जो आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत था उसका नाम अब बदला गया 1937 में और कर दिया गया संयुक्त प्रांत। राजधानी आपके 1950 में कार्य करना शुरू कर दिया था, लखनऊ ट्रांसफ़र वो पूरी तरीके से कार्य करना शुरू कर दिया। ठीक, तो ये गतिविधि थी यहाँ तक। फिर क्या हुआ, 1937 के पश्चात फिर गतिविधि चलती गई। जब हम स्वतंत्र हुए, यानी कि ये हम कहना चाहेंगे 24 जनवरी सन 1950 का दिन बड़ा बेहद था। 24 जनवरी 1950 के दिन ही उत्तर प्रदेश का नाम फिर देखिए बदलाव। अभी तक क्या नाम था, संयुक्त प्रांत, अब नाम पड़ गया इसका उत्तर प्रदेश। ध्यान रखेंगे 24 जनवरी 1950 को इसका नाम क्या पड़ा, उत्तर प्रदेश। उसके पश्चात क्या हुआ, 24 जनवरी को ही राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत स्वीकार किया गया। 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, संविधान सभा की अंतिम 12वीं बैठक थी। उसी समय 284 मेंबर ने साइन किया था पुनः, उनमें से 15 महिलाएं भी शामिल थी। ध्यान रखेंगे। उसके बाद बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो 24 जनवरी ये नाम बदला गया और इसका नाम पड़ गया उत्तर प्रदेश। उसके बाद राजधानी आज भी लखनऊ में है और उत्तर प्रदेश आज भी है। लेकिन दोस्तों चेंज आते गए हैं, क्योंकि स्थिति और परिस्थिति के अनुसार हर चीज़ें बदल जाती हैं। इसलिए क्या हुआ कि प्रशासनिक व्यवस्था में थोड़ा सा शासन प्रशासन में थोड़ा सा अच्छाई और डेवलपमेंट नहीं दिखा। तो इस वजह से क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन भी किया गया था। ध्यान रखेंगे 1956 में पुनर्गठन भी किया गया। फिर चलता ही रहा और आते आते 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश में फिर उत्तर प्रदेश का पहले जो चित्र बनता है, मानचित्र है, वो शेर की आकृति का है। इसका विरोध हो रहा था, लेकिन फिर इसका सिर ऊपर काट ही दिया गया। जो उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग है जिसका नाम है उत्तराखंड, उसको उस समय नाम था उत्तरांचल। और 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश का फिर पुनर्गठन होता है और उत्तर प्रदेश के उत्तर के 13 जिले काटकर उत्तरांचल एक प्रांत बनाया गया, नहीं राज्य बना। 2007 में उसका नाम पड़ गया उत्तराखंड। आप जानते हैं आज एक उत्तराखंड राज्य है, जो यूपी से ही अलग हुआ है 9 नवंबर सन 2000 को। उसके पश्चात वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जानते हैं 75 जिला हैं और 76वां जिला की चर्चा चल रही है, लेकिन अभी एथराइज्ड नहीं हुआ तो हम कुछ कहेंगे भी नहीं। कल्याण सिंह के नाम पर बनेगा, इसी ध्यान रखना आपको। तो अभी कोई क्लियरिटी नहीं आई, लेकिन बट ध्यान रखेंगे इसको। तो ये चीज़ क्लियर हो गया होगा आपको। उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में मैंने पूरी जानकारी आपको दिया हूँ। और इस तरीके से वर्तमान में बात करेंगे तो वर्तमान में 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट्स है क्षेत्रफल में बात करेंगे तो आपके यहाँ लखीमपुर खीरी है। जनसंख्या में बात करेंगे तो आपके यहाँ इलाहाबाद है। और आगे बात करना चाहेंगे तो उत्तर प्रदेश एक उष्णकटिबंधीय जलवायु या बोल सकते हैं कि मानसूनी जलवायु में बसा हुआ है। और यहाँ की जो सबसे पवित्र नदी भाई गंगा है ही जानते हैं, अब 28 जिलों से गुजरती हैं, बिजनौर में प्रवेश करती हैं और बलिया से गुजर जाती हैं। तो ये भी ध्यान रखेंगे। यानी उत्तर प्रदेश के बारे में हमने आपको बहुत ढंग से बता दिया है इतिहास। तो ये इतिहास था दोस्त उत्तर प्रदेश के नाम का चेंजेज जो आज भी कायम है। अब क्या हुआ, 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक विचार किया कि नहीं, अब हम उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाएंगे। इसलिए 2018 से उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। अभी रिसेंटली यानी 24 जनवरी सन 2026 को लखनऊ में पुनः
उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय गृह और वह सहकारिता मंत्री अमित शाह को बुलाया गया था। अमित शाह मुख्य अतिथि थे, चीफ गेस्ट के रूप में आए थे और 24 जनवरी को ये दिवस मनाया गया। और उसी परिप्रेक्ष्य में बात करूंगा मैं, तो एक व्यंजन एक जिला एक व्यंजन एक संस्कृति की संकल्पना भी 24 जनवरी को 2026 को आई। और एक बताना चाहूँगा और बड़ी बात कि 24 जनवरी 2026 जब मना तो हम लोग एक टारगेट गोल करते हैं, इसलिए मेरी थीम बनती है। तो जो उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस की अगर थीम पूछ ले तो एग्जाम में ध्यान रखना आपको, उस थीम थी विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश। ये इस साल की थीम है 2026 की। और तो कुल मिलाकर हमने पूरी जानकारी आपको डिटेल में दिया हूँ। शेष मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लो, जो अन्य वीडियो आते रहेंगे आपको मिलते भी रहेंगे, और ऐसी ही अजीब बहुत अच्छी कहानी आपको देते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।